एक ये तरह ये से बहुत बड़े ट्रम्प संकेत साहब आप जो दे कि रहे हैं, ये वो बहुत बड़े 79 संकेत साल के महेश जी हैं। आप दे रहे हैं। आपने जो जिन बातों का जिक्र किया कि जो अगर ट्रम्प साहब के चेहरे पर शिकन है, उन्हें चिंता सता रही है, तो चिंता इस बात की भी सता रही है कि उनके घर में अभी आने वाले समय में और कितने खतरे हैं जो उनके खुद के लिए, उनके उनके अपने राजनीतिक करियर के लिए, उनकी इमेज के लिए एक बड़ा सवाल हो सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर शरद हैं। शरद साहब, गहरे अंधेरे चीन, क्योंकि चीन किस तरीके से अपने व्यापार की जकड़ में लेता है देशों को, यह अमेरिका ने भी महसूस किया है, यह भारत ने भी महसूस किया है। ट्रंप साहब, एक बात तो है, भारत को आगाह तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपने भी तो साथ छोड़ दिया है ना। बिल्कुल, देखिए चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 19 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर अमेरिका 29 ट्रिलियन डॉलर की है तो उनको लगता है सबसे नजदीक अगर उनके कोई चीन बहुत जल्द कोई पहुंच सकता है तो वो चीन है। और जिस प्रकार से चीन ने पिछले 2-3 दशकों में अपना दबदबा बनाया है, इससे ट्रम्प साहब को निरंतर डर लगता रहता है। अब कुछ ये भी है इसमें मनोज के, थोड़ा ट्रम्प साहब उनके जो आंतरिक दिक्कतें हैं अपने यहाँ, अभी महेश साहब ने बहुत अच्छी बताई, एप्स्टीन फाइल्स हैं, और 38 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका के ऊपर उधार चढ़ चुका है। और इसमें से आखिरी का जो ट्रिलियन डॉलर है, 38वां ट्रिलियन डॉलर, वो मात्र 48 दिन में चढ़ा, जबकि उससे पहले ये 1.5 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब चढ़ जाता था। जी। तो अमेरिका बुरी तरह कर्ज के नीचे दब चुका है, और वो रातों रात यहाँ फैक्ट्रियां लाना चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्रियां लग जाएं, यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाए, जो अमेरिका दशकों पहले हुआ करता था, वो हो नहीं सकता। तो मुझे लगा ट्रंप साहब कुछ ऐसी इच्छा कर रहे हैं जो कि संभव नहीं है, और ये ना मिलने की वजह, क्योंकि वो संभव नहीं है, अगर वो चाह रहे हैं कि भारत उनसे माफी मांगे, तो एक इंग्लिश में शब्द होता है ड्रीम ऑन, कि आप सपने देखते रहिए, भारत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके 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 लिए हम माफी मांगे। किस चीज की हम माफी मांगे? कि हमने अपनी अपनी अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश किया। और एक एक साइकोलॉजी में एक पुरानी थ्योरी होती है, हमने 5 राउंड्स की बातचीत करी मनोज, ध्यान दीजिएगा। जी। साइकोलॉजी में थ्योरी होती है, और बड़ी साधारण थ्योरी, आपने भी सुना होगा, जब कोई रूठ जाए, उसको जब कोई मनाने आए, तो को मनाता है ना, भाई आप कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं, तो मान जाना चाहिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा, मनाने वाला छोड़ देगा, वो अपने प्रयास छोड़ देगा। उसके बाद आपकी वैसी हालत हो जाएगी जैसी ट्रम्प साहब की है, कि आप ना तो अब आप सिर्फ खिसियाएंगे बैठ के, क्यों आ चाहेंगे अब आके कोई मेरे को सॉरी बोले, अपने आप कुछ कुछ कहने लायक है नहीं, अपनी त्रुटि आप ठीक करने लायक है नहीं, और दूसरा सॉरी बोलेगा नहीं, तो बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ी हो जाती है जो मनाने पर ना माने। तो ट्रम्प साहब ने अपने लिए ऐसी परिस्थिति खड़ी कर ली है। ऊपर से मुझे यह भी लग रहा है मनोज कि आंतरिक मामलों से ध्यान भी थोड़ा सा भटकाया जा रहा है। अमेरिका की जो आंतरिक परिस्थिति है, वहां पर नौकरियां इस समय है नहीं, नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है, छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ चुकी है, किराए नहीं दे पा रहे हैं लोग, मॉर्गेज अपनी नहीं दे पा रहे हैं। इन सब चीजों को देख, और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आपने सुना होगा वो नेशनल गार्ड्स लगा रहे हैं, उन्होंने वॉशिंगटन में लगाए हैं, और भी कई जगह वो नेशनल गार्ड्स लगा रहे हैं, जिसके खिलाफ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप ये नेशनल गार्ड्स क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर। तो जगह जगह शहर शहर ये प्रोटेस्ट भड़क रहा है। और मुझे एक अंदेशा और है मनोज, जो मैं अभी जतलाना चाहूंगा। वो अंदेशा है कि अमेरिका से जो आने वाले आंकड़े हैं, चाहे वो जीडीपी के हों, चाहे वो अमेरिका के शेयर मार्केट में जो पैसा भी लग रहा है, मुझे ये अंदेशा है कि ये आंकड़े अब हमें पूरी तरह से सच नहीं नजर आ रहे हैं। जो बात हम पहले चीन के लिए कहा करते थे कि चीन में पारदर्शिता नहीं है, वहां पर मीडिया को इजाजत नहीं मिलती है, वहां से जो आंकड़े आते हैं कुछ पता नहीं वो आंकड़े सही है गलत है। आज ये अंदेशा मैं अमेरिका के लिए भी जतलाता हूं, क्योंकि जो आंकड़े और जिस प्रकार से वहां की शेयर मार्केट, आपको हैरानी होगी, जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहां की शेयर मार्केट रोज नए नए, वहां पर 3 इंडाइसेस चलती हैं, डाउ है, एसएनपी है, नैस्डैक है, 3 वहां पर स्टॉक एक्सचेंज की इंडाइसेस चलती हैं, तीनों नए नए शिखर छू रही हैं। आप सोचिए, जहां नौकरियां हैं नहीं, इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है, स्मॉल बिजनेस बंद हो रहे हैं, ऐसी जगह में शेयर मार्केट वहां की बल्ले बल्ले कर रही है। तो ये मुझे एक बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति लग रही है। तो ट्रम्प साहब की मैंने तो आपको आखिर क्यों है, क्यों ये शिखर क्यों छू रहे हैं, वहां कौन सी पुड़िया खुल रही है बाबा की? ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। और स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट करना, अगर आप और कोई सरकार अगर इस हद तक आ जाए कि वो स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट करे, आप अपने इन्वेस्टर्स को बोलिए देखिए स्टॉक मार्केट कैसे चलेगी, आप उसमें पैसा डालते जाइए तो ऊपर जाएगी। तो ट्रम्प साहब को ये कहने को मिल जाता है कि देखिए हमारी शेयर मार्केट तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है, जबकि शेयर मार्केट सीधा सीधा किसी भी अर्थव्यवस्था को मापने का शॉर्ट टर्म पैमाना नहीं होती है।
जी ये संभव हो सकता है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, आपके बाकी के आर्थिक पैमाने पूरी तरह दुरुस्त ना हो, और इसका उल्टा भी हो सकता है। जी अब भारतीय शेयर मार्केट आप देख लीजिए, भारत के इस समय पैमाने जो है वो सारे के सारे 7.8% की ग्रोथ है, तो हमारी शेयर मार्केट इस समय कमजोर पड़ी हुई है। जी जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, कमजोर पड़ी हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में सीधा इंडिकेटर नहीं होता है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वॉल स्ट्रीट पर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि कुछ पीछे से धागे खींचने पर वहां पर इन्वेस्ट करके मार्केट को चढ़ा रहे हैं, ऐसा मेरा अंदेशा है। क्योंकि जो आंकड़े और जो देश की परिस्थिति है उनमें समन्वय नहीं बन रहा है मनोज, मैं ये कहना चाह रहा था आर्थिक जी दृष्टि से। जी तो ट्रंप साहब की मैंने आपको मानसिक दशा बताई, उस रूठे हुए व्यक्ति की तरह जिसको मनाने की कोशिश की गई, वो नहीं माना, और अब हम अपना चुपचाप बैठ गए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई बातचीत के रास्ते खुले लेकिन हैं, मुझे लगता आप है कि आइए भारत बातचीत। डिप्लोमेसी के जरिए बहुत कुछ कर रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो सर्वे के 2 सवाल हैं, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। क्या ग्लोबल ट्रेड वॉर में अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा। 64% 64% लोगों ने कहा बिल्कुल वो अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 23% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 13% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या अमेरिका को भारत के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है? 88% लोगों ने कहा बिल्कुल जरूरत है। 8% ने कहा ऐसा जरूरत नहीं है, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। संजय जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कौन सी डिप्लोमेसी है, डिफेंस डिप्लोमेसी कौन सी है कि एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, दूसरा हमारे रक्षा सौदे को लेकर जो HAL है और GE है उनके बीच बातचीत चल रही है इंजन खरीद को लेकर। इसके साथ साथ जो तेजस 113 इंजन खरीदने को लेकर सौदा हुआ है, उस पर GE कहती है कि आप चिंता ना करें, टैरिफ वॉर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हम गारंटी लेते हैं, और भारत दोनों पर बातचीत कर रहे हैं। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? देखिएगा, जो दिखता है वैसे नहीं होता है। और अभी आप डिप्लोमेट, अभी भी मैं जैसे बता रहा था, हमारा ट्रेनिंग टीम है वहाँ पे, जो हम लोग एक्सचेंज ऑफ ट्रुप्स करते हैं, आज की तारीख में अलास्का में है। तो ये तो कार्रवाई चलती रहेगी। GE इंजन है, वो तो 2 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने निभाना था। क्योंकि इजराइल और युद्ध के कारण वो नहीं दे पाए, यूक्रेन के कारण नहीं दे पाए, क्योंकि जो भी वो कह रहे थे, क्योंकि उनको रीस्टार्ट करना था वो GE का फैक्ट्री, जो इंजन हमको 40 पोर्ट चाहिए। तो ये तो कार्रवाई होती रहेगी। आप मानिएगा, ये जो है दिस इज अ पासिंग फेज, और इस पासिंग फेज में सब गुजरते हैं, ऊपर नीचे होता है। मैंने जैसे कहा 71 में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद भी हुआ। उस वक्त जब सैंक्शन लगे, क्या कहा उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, 1% ऑफ द GDP, आज की तारीख में है 0.5% ऑफ द GDP। तो हम लोग धीरे धीरे करके, the whole world is dependent on one another। तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही बात नहीं करनी, तो ऐसे नहीं होता है। आप चीन के साथ देखिएगा, अपने संबंध इतने अच्छे नहीं थे, पर $100 बिलियन का बिजनेस चल रहा है, और मोस्ट ऑफ इट ऑलमोस्ट 80, अभी तो ऑलमोस्ट $99 बिलियन का तो इन फेवर ऑफ चाइना है। तो ये सब होता रहता है, तो इसमें नहीं है। लेकिन बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के संबंध जब अच्छे होते हैं तो नॉर्मली जो एनवायरमेंट है वो ठीक रहता है। हमारे वहां पे 60 लाख लोग रहते हैं, आना जाना, उनका पूरा नासा, उनका पूरा कंप्लीट सिस्टम इज ऑलमोस्ट मैन्ड बाय द इंडियंस। आप देखते क्या हो रहा है उधर, इंडियन है या इंडियन बॉर्न है अमेरिकन। तो रिश्ते किसी भी देश के साथ, और ट्रंप साहब जो है जब तक वो अपना प्रेसिडेंसी छोड़ेंगे, वो सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, सबसे बुजुर्ग। 82 साल की उम्र में वो फाइनली वो राष्ट्रपति पद छोड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है उम्र का भी वो थोड़ा बहुत तकाजा होगा उनके बातचीत में। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है, उनका दर्द जरूर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि उनकी जो तरीका था वो गलत था, और इस तरीके से उन्होंने भारत के साथ, खासकर भारत के साथ उन्होंने इस तरह के जो संबंध है और इस तरह की जो टैरिफ को लेकर के उन्होंने कहा वो ठीक नहीं है। वो भी भारत से उन्होंने आइसोलेट करके कहा कि भारत के कारण जो रूस है और यूक्रेन की लड़ाई है, जबकि चीन जो है वो ज्यादा तेल ले रहा है, यूरोपियन यूनियन ज्यादा गैस ले रहा है,
हंगरी और चेकोस्लोवाकिया रूस से तेल खरीद रहा है, ये अपने टर्की खरीद रहा है, जापान खरीद रहा है, तो हम लोगों को टारगेट क्या है क्या लेना और हम लोगों को कहना कि आप 25% पेनल्टी टैरिफ लगेगा क्योंकि आप रूस से तेल खरीदते, ये एक विंडिक्टिवनेस जो कहते हैं, ये जो विंडिक्टिवनेस है, और सिर्फ ट्रम्प की नहीं, आई थिंक डीप स्टेट ऑफ यूएस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। वो शायद उनके जो सलाहकार हैं वो उनको ठीक सलाह नहीं दे रहे कि किस तरीके से एक पुरानी सभ्यता, एक पुरानी, अगर दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों एक लोकतंत्र है, वो सबसे पुराना है, हम सबसे बड़े हैं, हम भी कोई अभी कमजोर नहीं है, धीरे धीरे करके विश्व की चौथी आर्थिक हमारे पोजीशन है, वेरी सून विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके जो सलाहकार हैं वो शायद ठीक सलाह नहीं दे रहे, वो या वो सोचते होंगे कि मतलब किसी तरीके से रोल करके भारत जो है मान जाएगा, क्योंकि भारत को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, तो सो मच डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन टेक्नोलॉजी, ये वो कि इसके बिना नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं होता है, धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर भी भारत हो रहा है, धीरे धीरे इंडिजिनाइजेशन भी हो रहा है, तो बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है वी मस्ट वेट एंड वॉच एंड नॉट बी रश इनटू अ डिसीजन और इन टेकिंग अ स्टैंड कि अमेरिका और भारत के रिश्ते तो अब खराब हो गए, देयर इज नो वे वी कैन मेंड इट, ऐसे नहीं है। इट्स जस्ट एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वन ऑफ दोस थिंग्स, सूनर और लेटर द रिलेशंस विल इंप्रूव। जी, महेश जी मेरे साथ मौजूद है। महेश जी, अगर किसी भी देश की विदेश नीति को देखा जाए तो उसकी देश की विदेश नीति में बहुत बड़ा या बहुत चेंज नहीं आता है, बहुत बहुत संभल कर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी हाल के सिनेरियो में आप देखें तो विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन आया, चाहे वो चीन की हो, भारत की हो या फिर अमेरिका की हो, 180 डिग्री यहाँ पर घूमी है। अब ऐसे में आप क्या देखते हैं, भविष्य क्या देखते हैं अमेरिका को लेकर, भारत को लेकर, चीन को लेकर या रूस को लेकर? सवाल काफ़ी कठिन है और व्यापक है। तो सिद्धांतों को लेकर के चलना होगा। सिद्धांत तो ये कहते हैं कि हर देश अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहता है और ये हित बदलते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर दिशा एक ही रहती है। कभी किसी देश के साथ ये हित सीधे पड़ते हैं, कभी किसी के साथ उल्टे पड़ते हैं। तो एक तो ये दशा है जो कि हमारे डिप्लोमेसी में, जब मैं 11 साल राजदूत रह चुका हूँ, तो उसमें वो ये दिशा एक कुतुबनुमा की तरह से हमें इंगित करती है। दूसरी जो सिद्धांत चलता है वो ये है कि पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी होती है। जैसा कोई देश आपके साथ करता है, घूम फिर करके लंबी अवधि में आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो जहाँ तक हितों का सामंजस्य का सवाल है, जैसा कि और पैनलिस्ट ने भी कहा है, अमेरिका और भारत के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हम दोनों डेमोक्रेसी हों, प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ हों, अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करने वाले हों और हाईटेक की तरफ जाने वाले हों, तो हमारे हित एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और ये पिछली 25 सालों के दौरान ये एक दूसरे के और करीब आए हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े हैं, व्यापार बढ़ा है और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ा है। तो इन हितों को आगे चल के सीधा रखना, ये दोनों देशों के राजनयिज्ञों का, राजदूतों का, विदेश नीति बनाने वालों का ये उत्तरदायित्व होता है। अगर ट्रंप साहब इस उत्तरदायित्व को निभाना नहीं जानते तो इसका असर उभय पक्षों की बीच के संबंधों पर लाजमी है। ये अच्छी बातें कही गई हैं कि भारत एक संतुष्ट देश है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है और हम इस छोटी अवधि को पार पालेंगे और संबंध फिर से सामान्य होंगे। पर अंततः ये कहना होगा कि अगर ये इस तरह का गाली गलौच, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल और आर्थिक दबाव जारी रहता है तो इसका
भारत अंतकाल तक अपना दूसरा गाल वॉशिंगटन की तरफ नहीं देने वाला है। भारत को विकल्प देखने होंगे, भारत को उनका प्रतिकार करना होगा, जैसा कि चीन ने किया है। चीन के ऊपर 135% टैरिफ लगाए गए और चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए और साथ ही रेयर अर्थ देना बंद कर दिया। तो ट्रंप साहब ने फिर इन टैरिफ्स को स्थगित किया और 2 बार स्थगित कर चुके हैं, लेकिन भारत के प्रति वो स्थगन नहीं आया है। तो अंततः लगता यही है कि भारत को भी कड़ा रुख अख्तियार करना होगा और इस कड़े रुख की एक झांकी जो भारत एससीओ में प्रधानमंत्री के तौर पर गए हैं, भारतीय प्रधानमंत्री 7 वर्षों के बाद चीन का दौरा किया है, वो एक इसकी झलक देता है कि हमारे पास विकल्प हैं और इन विकल्पों को साधा जा सकता है, जिससे अमेरिका को नुकसान होगा। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि भारत को अमेरिका ने खोया नहीं है, हम उसके थे ही नहीं, हम सिर्फ भारतीय हितों के थे। और कोई भी सरकार अच्छी तरह समझती है कि कोई भी देश उसकी गिरफ्त में नहीं होता है। भारत वॉशिंगटन की गिरफ्त में नहीं था, और ये कहना कि हमने खो दिया है और हम चीन की गिरफ्त में अंधकारमय इलाके में चले गए हैं, ये सब नाटकीयता है और वास्तविकता से इसका लेना देना बहुत कम है। जी, लेना देना बहुत कम है। मैं डॉक्टर शरद के पास चलूँगा। शरद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि महेश जी ने भी बताया कि जब ये टैरिफ लगने वाला था तो बहुत सारे अमेरिका के लोगों ने माल खरीद लिया और माल चल रहा है, तो अभी उतना ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं दिया। अमेरिका की इकॉनमी अभी ठीक ठाक चल रही है। भारत में भी एक बड़ा परिवर्तन आया है, जीएसटी में रिफॉर्म लाया है, बहुत सारे संकेत तो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। आने वाली परिस्थितियों को देखकर आप क्या कहते हैं, अगर इस पर बात बनती है तब भी और नहीं बनती है तब भी? देखिए, बात बन जाती है फिर तो सारा मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जैसा व्यापार पहले हो रहा था वैसा शुरू हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। महेश साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि खोया उसको जाता है पहले जिसको आपने पाया हो। एक हम कोई उनके वो नहीं थे, मैं यहाँ कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जिसको आपने खो दिया। भारत एक नॉन अलाइंड पॉलिसी फॉलो करता है बहुत पहले से। को भारत गुटबाजी में विश्वास नहीं रखता। हमारे जितने अच्छे रिश्ते अमेरिका से हैं, उतने ही अच्छे रिश्ते रूस से हैं, उतने ही अच्छे रिश्ते हम चाइना के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हो या ना हो, ये समय बताएगा। और यूरोप से भी उतने ही है। अब ये परिस्थिति अगर यहाँ से बिगड़ती है तो मुझे लगता है इसमें जो लूजर हैं वो अमेरिका होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था यहां से आगे जो जीएसटी के अभी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया, आने वाले आपको जो तिमाही होगा अक्टूबर से दिसंबर का तिमाही, इसमें आपको इस जीएसटी कटौती का असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको जो इनकम टैक्स की 12 लाख की जो लिमिट हुई है उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने जो इतनी बड़ी मात्रा में रेट कट किया है अर्थव्यवस्था पे, उसका असर दिखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था हमारी खराब है, 7.8% से तो हम अभी बढ़ रहे हैं। दिक्कत अमेरिका में है, भारत में दिक्कत नहीं है। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि अगर भारत से उसने व्यापार नहीं किया तो भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बस यहीं पर वो गलती कर रहे हैं, इसी को लेके वो पॉजेसिव हो रहे हैं। एक शब्द पॉजेसिव होता है, मैं आपके बहुत अधिकार जमाने की जब कोई कोशिश करता है, तो मुझे लग रहा है ये ऑब्सेशन उनको छोड़ना पड़ेगा। भारत एक सॉवरेन देश है, हमारी संप्रभुता और हमारी सुरक्षा और हमारा अपना अस्तित्व हमारे हाथ में है। हम किसी दूसरे के हाथ में उसको नहीं देना चाहते हैं, हम व्यापार चाहते हैं। और एक चीज और ट्रंप साहब भूल रहे हैं मनोज, वो ये कि दो देशों के बीच में व्यापार एक स्वाभाविक तरीके से उभरता है। जो चीजें आज अगर अमेरिका से हमारा 40-42 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है, तो इसका कारण है कि हम सामान अच्छा बनाते थे, हम सामान सस्ता बनाते थे और अमेरिका नहीं बना पाता था। आज हमारा अगर चीन से 100 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है तो चीन वो सामान हमारे से सस्ता बनाता है, क्वालिटी भी बेटर बनाता है, हम यहाँ नहीं बना पा रहे। तो ये तो एक नेचुरल इवोल्यूशन है, ये कोई जानबूझ के नहीं किया जाता है, ये डेफिसिट बन जाता है, इसको डिमांड और सप्लाई बनाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ट्रंप साहब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हालांकि वो रियल एस्टेट में ज्यादा है, 175 करोड़ उन्होंने जिस देश से कमाए उसको वो डेड इकोनॉमी बोल देते हैं,
पर उनको मुझे लग रहा है व्यापार के जो सिद्धांत है इकोनॉमी में, मुझे 35 साल हो गए अर्थशास्त्र की लाइन में, मैंने कभी ऐसा व्यापार नहीं देखा मनोज जो सिर पे गन रख के किया जाए कि आप ऐसा करिए वरना इस डेट तक करिए वरना। ये कोई व्यापार ऐसे नहीं हो, आप एक आध बार कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर तो व्यापार नहीं चल पाएगा क्योंकि मांग नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि संबंध हमारे खराब नहीं हुए हैं, हमारे संबंध बहुत विस्तृत हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत गहरे हैं। इसको हमको ट्रंप साहब के चश्मे से, ट्रंप साहब का अंग्रेजी में प्रिज्म कहते हैं, उस प्रिज्म से हमें नहीं देखना चाहिए। पीपल टू पीपल संबंध बहुत गहरे हैं। लोगों के यहाँ पर रिश्तेदार, भाई बहन, बेटी दामाद, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, नाना नानी, लोग वहां से यहाँ रहते हैं। 60 लाख लोग रहते हैं। ना जाने कितनी कंपनियां यहाँ पर काम करती है, भारत की कई कंपनियां वहां काम करती हैं। हमारी सबसे बड़ी आईटी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस जैसे के वहां दफ्तर हैं। कैसे ट्रंप साहब कह सकते हैं हमने खो दिया? ये खो दिया का अर्थ क्या है मुझे समझ में नहीं आया, पहले था या क्या खो दिया? तो मुझे लग रहा है कि सोच समझ के बयान देने चाहिए। डिप्लोमेटिक लेवल पर आप एक एक शब्द को तोल तोल कर बोलना चाहिए। किसी भी शब्द को बोलने में गैर जिम्मेदाराना अंदाज नहीं होना चाहिए। यही सुनने को मिल रहा है। उनके वो जो पीटर नकारो साहब हैं वो तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। आज ये बोल रहे हैं। आप जो पिछले लोग थे, जैक सलीवान थे, उनकी आप बात सुनिए। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है और भारत के बारे में वहां के बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो आप अच्छे भले दोस्त को, इतने पुराने दोस्त को आप जानबूझ के दूर धकेले जा रहे हो। तो मुझे लगा, और ट्रंप साहब के ये मनोज आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ट्रंप साहब के बयानों में कंसिस्टेंसी भी नहीं है, स्थिरता नहीं है। मैंने बताया ना, शी जिनपिंग साहब को उन्होंने 2 दिन पहले दोस्त बोला है। मैं आपको दिखाऊंगा उनका ट्वीट। उन्होंने कहा शी जिनपिंग इज अ वेरी गुड फ्रेंड। कभी कहते हैं आई लव पाकिस्तान। आसिम मुनीर को बिठा के व्हाइट हाउस में आप बिरयानी खिला देते हैं क्योंकि आपकी एक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस नाम से कंपनी है, उसको आप पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं और आप क्रिप्टो काउंसिल वहां बनवा देते हैं, तो इसलिए आपको पाकिस्तान प्रिय हो गया, तो भारत को दूर धकेल दो। ये इस प्रकार से डिप्लोमेसी नहीं होती है। ये दशकों के संबंध, और मुझे नहीं लगता है मनोज कि ये संबंध खराब होने वाले हैं। एक अंग्रेजी में कहावत होती है, दिस टू शैल पास। ये भी एक समय है ट्रंप साहब का। हम तो प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले और वो भारत का महत्व इस विश्व में आजकल जो है उसको जल्द से जल्द पहचाने और भारत के सपने लेने भी कम करें, भारत से ऑब्सेशन भी कम करें, तो उनको ठीक तरह से समझ आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और देश बने रहते हैं, व्यक्ति चले जाते हैं, व्यक्ति के लोगों के व्यक्तिगत हित भी चले जाते हैं, लेकिन देशों के हित बने रहते हैं और उन्हीं देशों के हित पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं जो आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम महेश जी का, शुक्रिया करेंगे संजय जी का, शुक्रिया हम करेंगे डॉक्टर शरद का जो विस्तार के साथ हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर सब्जी का